नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। रौतहट के पत्रकार घटना में दू गोटे पकड़ाव परल संबंधी प्रशंसा। रौतहट में एक पत्रकार दोसर पत्रकार के लागू औषध कारोबार में संलग्न रहल गए फसावा खोजने घटना सार्वजनिक भेलै। नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा के सहसचिव संजय सहनी प्रहरी संघ मिलकर पत्रकार मोहम्मद मोजुबुल्लाह के योजनाबद्ध रूप में लागू औषध कारोबार में फंसौने घटना सार्वजनिक भेलै। घटना के मुख्य योजनाकार सहसचिव सहनीय रहल प्रहरी अनुसंधान में देखल गेलै। सहनी योजनाबद्ध रूप में प्रहरी संघ मिलकर मोजुबुल्लाह के मोटरसाइकिल में लागू औषध राख लगौने खुजल। साउन 32 गते पत्रकार मोजुबुल्लाह चढ़वाला भारतीय नंबर प्लेट BR 30S 1887 के मोटरसाइकिल से लागू औषध नाइट्रोवेट प्रहरी बरामद केने छल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट से खतल घुमुआ प्रहरी के टोली पत्रकार मोजुबुल्लाह आ शेख उतिउल्लाह के नियंत्रण में लेने छल। सहसचिव सहनी रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 24 वर्षक धीरज यादव आ सर्लाही रामनगर गाउँपालिका के 23 वर्षक जितेश कुमार यादव के देने निर्देशन अनुसार पत्रकार मोजुबुल्लाह चढ़ित आयल मोटरसाइकिल में 1 से 5 लागू औषध नाइट्रोवेट रखने छल। इसके बाद प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव और प्रहरी जवान मनोज शाह के बजाकर पकड़ाव कर लगौने छल। दू गोटे प्रहरी सहसचिव सहनी के योजना में 7 दिन देखल गेला के बाद दुनू के निलंबन कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह जानकारी दिलैन। प्रहरी लागू औषध रखने धीरज यादव और जितेश कुमार यादव के नियंत्रण में लकर रौतहट जिला अदालत से 6 दिन के म्याद थप कर अनुसंधान कर रहल जनौलक। रौतहट एक्सप्रेस ऑनलाइन के पत्रकार मोजुबुल्लाह के रौतहट प्रहरी योजनाबद्ध रूप में लागू औषध घटना में फंसौने नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र झा दावी करैत आयल छल। सीसीटीवी फुटेज में गौर स्थित ग्रीन सिग्नल होटल आगा साँझ 7 बजे सड़क पेटी में राखल गेल मोटरसाइकिल में किछ व्यक्ति सब किछ सामान सब लटका रहल देखल गेल छल। सीसीटीवी फुटेज के आधार में प्रहरी अनुसंधान शुरू केने छल। कर्णाली प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री कुर्मराज शाही एक महिला के बलात्कार कर रहल वीडियो सार्वजनिक भेलै। इस दिन पहले पीड़ित महिला और उनकर पति जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत में बलात्कार संबंधी जाहिरी देव गेल छल। अपना ऊपर बलात्कार भेल कहत एक महिला और उनकर पति प्रहरी कार्यालय में आयल छल। वीडियो से देखौने छल। प्रहरी के अनुसंधान अधिकारी कहलन वो सब कहने अनुसार मुद्दा दर्ता कर हद म्याद काटि चुकला से कानून व्यवसायिक संघ विमर्श कर अब सुझाव दक पठौने छे। प्रहरी के संपर्क में पहुंचल पीड़ित वो वीडियो 2076 माघ दिस के रहल बतौने। नेपाल प्रहरी के मोस्ट वांटेड सूची में रहल रौतहट के एक गोटे के भारत में गोली प्रहार कर हत्या भेलै। प्रभा नगरपालिका घर भेल बिंदावासिनी सहनी उर्फ वीरवासिनी के भारत बिहार राज्य के मोतिहारी में अज्ञात समूह गोली प्रहार कर हत्या के खबर आयल। रौतहट के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव जानकारी दिलैन। रौतहट में हत्या अपहरण डकैती जहन विभिन्न अपराध में संलग्न 45 वर्षक सहनी लंबा समय से नेपाल प्रहरी के खोजी के सूची में रहल छल। बसंतपट्टी गांव के पूर्व अध्यक्ष जोगिंद्र सहनी के लंबा समय से भारत में नुका कर रहत आयल छल। शुक्र के भिनसर बिहार के मोतिहारी जिला के पूर्वी चंपारण बखरी नजदीक मोटरसाइकिल में चल रहे समय सहनी के गोली दाग कर हत्या करने तस्वीर सार्वजनिक भेलै। उनका जिला अदालत रौतहट एक मुद्दा में जेल सजाए के सेहो फैसला कर चुकल। राजविराज नगरपालिका के देश के पहल टाउन प्लानिंग शहर में कहल जाइत अछि। भारत के गुलाबी नगर से परिचित जयपुर के नक्शा में आधारित रहकर 2016 साल में नगरपालिका घोषित भेला के बाद एके पहल टाउन प्लानिंग शहर के रूप में चिनाए लागल अछि। मुदा विकास कार्य कछुआ गति में भेला पर एखन ई शहर अस्त व्यस्त बनल अछि। सुखा मास में गर्दा आ वर्षा मास में थाल देखाय वाला एठमन के सड़क प्रमुख चुनौती अछि। एक समाधान होबे सकला से ई शहर के कुरूप बनौने अछि। नगर प्रवेश करे वाला सब सड़क मात्र नहीं भीतरी सड़क से जीर्ण भेला पर सर्वसाधारण कष्टकर आ जोखिमपूर्ण आवाज जावत कर बाध्य बनल अछि। सड़क में पड़ल खदिया से सड़क होइत बहवाला पाइन से छोट पैघ सवारी साधन मात्रे नहीं पैदल आवाजात में से समस्या
होते आयल बताउने समस्या त धेरै छ सर। अब पानी नै पानी छ, खाल्डाखुल्डी छ, गाडीहरूलाई जान आउन दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। धेरै छ खाल्डाखुल्डी छ। हेर्नु कुनै बाटो यस्तो छैन भने पानी नै पानी छैन। 2-3 घन्टाको वर्षामा यस्तो हालत छ भने नाला जान्छ, नाला पनि अब सरसफाइ, पानीको निकास छैन, केही छैन। अब के गर्ने? नगर प्रवेश करबला रूपनी मार्ग, कंचनपुर मार्ग, कुनौली मार्ग, छिन्मस्ता मार्ग, हनुमान नगर मार्ग, सिरहा मार्ग सब सड़क खंड के एखन बेहाल अछि। नगर के भीतरी सड़क की अवस्था से ओहने अछि। सड़क में रहल बड़का बड़का खदिया में पानी जमला के कारण सवारी साधन अहिना जाय लगी नहीं मानित अछि। तब पैदल आवत जावत केला पर हाथ में चप्पल जूता बोक पड़बाक अवस्था अछि। बाजार क्षेत्र के सड़क में सेहो दर्जनों खदिया रहल अछि। सोम के भिनसरे से भऽ रहल वर्षा से आरो समस्या बढ़ौने अछि। एक दिस सड़क में जहीं तहीं खदिया अछि तऽ दोसर दिस जमल पानी निकास के व्यवस्था नहीं भेला पर आवागमन में बहुत समस्या भेल। स्थानीय जंग बहादुर सिंह के कहब रहल अछि। राजविराज नगरपालिकामा चारैतिरको बाटोहरू पानीको समयमा अवरुद्ध रहन्छ। यसमा सम्बन्धित सरकारवालाहरू जस्तै नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू, सडक विभाग लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नाला निर्माण भऽ रहल ठाउँ में सेहो पानी के निकास नहीं भेला पर नगरवासी समस्या में पड़ल अछि। पहले नाला दिस जमा होइ छल, एखन सड़क में जमा अछि। स्थानीय देवकांत चौधरी कहलनि एहन स्थिति भेनाइ दुर्भाग्य अछि। जहीं तहीं फेंकल गेल कचरा एखन सड़क में जमल पानी में मिल कऽ फैलला पर रोग फैलऽ के संभावना सेहो बढ़ल अछि। ग्रामीण क्षेत्र के सड़क के आरो अवस्था बिजोग रहल अछि। जतऽ गेल ओही ठमन थाले थाल रहल स्थानीय सबके उपराग रहल अछि। सड़क दुरावस्था बारे में जनप्रतिनिधि, सड़क विभाग आ ठेकेदार सबके जानकार अछि, मुदा कियो सेहो गंभीरता नहीं देखौने कहे। स्थानीय सब अविलंब जीर्ण सड़क के मरम्मत आ पानी निकास के उचित व्यवस्था मिलाबऽ मांग केलक अछि। नेपाल में आइ थप 1008 से एक गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8704 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1548 आ 2622 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 253 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल के कोरोना संक्रमण के संख्या 8,29,443 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 24 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में 10,533 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,924 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,0981 गोटे संक्रमण मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 38,351 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 393 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 38,39,395 पीसीआर आ 4,35,177 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा एमाले पार्टी एकताक लेल कयल गेल 10 बुंदे सहमति कार्यान्वयन करबाक विषय में विमर्श करऽ स्थायी कमिटी बैसार बजौलक अछि। आई एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट में बैसल एमाले के नेता आ तेसर धार में खाड़ भेल नेता सब बीच के विमर्श में 10 बुंदे सहमति कार्यान्वयन करबाक सैद्धांतिक सहमति करैत स्थायी कमिटी बैसार बजेबाक निर्णय भेल अछि। 10 बुंदे सहमति कार्यान्वयन के आगाँ बढ़ेबाक निर्णय बैसार से कने आ एहि विषय में थप विमर्श करऽ मंगल दिन 11 बजे स्थायी कमिटी बैसार बजेबाक निर्णय भेल प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि। वो पार्टी के थप एकताबद्ध रूप में आगाँ बढ़ाबऽ स्थायी कमिटी बैसार में तेसर धार के नेता सब सेहो सहभागी हेबाक जानकारी करौलनि। माधव नेपाल पक्ष के दूसरे पार्टी दर्ता करबाक प्रक्रिया में रहला से आब अन्य नेता सबके एमाले में आबऽ आह्वान कयल गेल हुनकर कहब रहल अछि। स्थायी कमिटी से दल दर्ता रोकैत एकता के लेल आह्वान सेहो करबाक प्रवक्ता ज्वाली बतौने छल। गरिएको 10 मुदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 मुदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने, यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने। विमर्श के बाद एमाले एकता के लिए तेसर धार में खाड़ भेल नेता योगेश भट्टराई
पार्टी के समान व्यवहार करबाक आ पुराने जिम्मेदारी देबाक तथा 10 बुंदे सहमति कार्यान्वयन करबाक सहमति करैत पार्टी के एकताबद्ध करबाक विषय में सहमति भेल बतौलनि। स्थायी कमिटी मार्फते 10 बुंदे सहमति कार्यान्वयन के बाट तैयार करबाक आ केन्द्रीय कमिटी बजेबाक सहमति सेहो भेल ओ बतौलनि। त्यसको कार्यान्वयनको ठोस मोडालिटीहरू बनाउनको लागि भोलि नै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्ने र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले 10 बुँदे कार्यको कार्यान्वयनको लागि एउटा तिथि मिति सहितको कार्ययोजनाहरू स्थायी कमिटीले अगाडि सार्छ र लगत्तै हामी केन्द्रीय कमिटी पनि आह्वान गर्छौँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु। बैसार में अध्यक्ष ओली देश के राष्ट्रीय राजनीति में उत्पन्न जटिलता संविधान के अपव्याख्या करे देश के पसगमन दिश लजाय के षड्यंत्र भ रहल बतौने छलखिन। देश के पसगमन से बचेबाक लेल सेहो एमाले एकताबद्ध हो प्रवाक में ओली के जोड़ रहल छल। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण बिष्ट, स्थायी कमिटी के सदस्य सुरेंद्र पांडे लगायत के नेता सब ओली संग विमर्श कर बालकोट पहुंचल छला। काठमांडू उपत्यका सहित देश के विभिन्न शहर में आई गाय यात्रा पावन मनाओल गेल। गाय यात्रा विशेष कर नेवार समुदाय के महत्वपूर्ण पावन है। गाय यात्रा के अवसर में वर्ष भर दिवंगत भेल परिवारजन की याद में गाय के मुंह आ गणेश के चित्र अंकित कक शहर परिक्रमा करबाक प्रचलन रहा। एना केला पर मृतक के आत्मा यमलोक गेला पर रास्ता में पड़वाला बैतरणी नदी सहजे पार करैत अछि आ मोक्ष मिलैत अछि से धार्मिक विश्वास अछि। गाय पालवला सब गाय के श्रृंगार पटार कक नगर परिक्रमा करबैत अछि तऽ किछु गोटे जोगी के भेष धारण कक रंग बिरंगी कपड़ा टोपी लगायत के सांस्कृतिक बाजा गाजा सहित नगर परिक्रमा करबाक चलन अछि। ई यात्रा काठमांडू उपत्यका के तत्कालीन राजा प्रताप मल के रानी अपन पुत्र चक्र प्रतेंद्र मल के मृत्यु के शोक में डूबला के बाद रानी के स्वंतना देव राजा प्रताप मल शहर में वर्ष भर कतेक गोटे परिवार गुमौलक उतबे ओडा के एहन शोक पड़ल कह के देखावा गाय यात्रा के चलन बैसौने विश्वास अछि। काठमांडू उपत्यका लगायत मुख्य रूप में नेवार समुदाय के मोटगर बस्ती रहल शहर सब बनेपा, धुलीखेल, त्रिशुली, दोलखा, खोटांग, भोजपुर, चैनपुर, इलाम, धरान, विराटनगर, वीरगंज, हटौड़ा, पोखरा, तानसेन लगाए देशे भर ई पावन मनाओल जाइत अछि। भक्तपुर के गाय यात्रा के देश के अन्य भाग में मनावे वाला गाय यात्रा से फरक आ मौलिक शैली के रूप में लेल जाइत अछि। मृतात्मा के प्रतीक स्वरूप नगर परिक्रमा कयल जयबाक तहा मचा दोसर आकर्षण अछि। हरियर करीब 15 फीट लंबा 4टा बांस के सीधा बनाकर आयतकार में बांध के ओहि के कपड़ा से बांध कर तहा मचा बनाओल जाइत अछि। बाल बच्चा सब आकर्षक तवर से महादेव, पार्वती, कृष्ण, राधिका के रूप में श्रृंगार कक बाजा गाजा के साथ बासा लुई के कक प्रदर्शन करबाक प्रचलन सेहो रहल अछि। गाय यात्रा के अवसर में भक्तपुर में माक प्यांक, नगाचा प्यांक, लाखे प्यांक लगायत की नाच प्रदर्शन करबाक प्रचलन रहल अछि। मधेपुर थीमी में लायकू भैल, महाकाली प्यांक, बोडे में नील बाराही नाच सेहो प्रदर्शन कयल जाइत अछि। नेपाल के हिंदू राष्ट्र कायम कर मांग करैत पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल संपूर्ण सुरक्षाकर्मी के हक हित आ जनजीविका के लेल 19 बुंदे मांग प्रधानमंत्री समक्ष बुझौने सेहो जानकारी देलक अछि। नेपाल में अमेरिकन मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC पास कयल गेल तऽ देश पैघ विद्रोह के आन्हर बिहार में फंस सकबाक भेला से हड़बड़ी में कार्यान्वयन नहीं कर आग्रह लोकसेवा आयोग से सुरक्षा निकाय सब लगायत राज्य के हरेक निकाय सब के कर्मचारी नियुक्त केला पर सुरक्षाकर्मी के आश्रित परिवार के 10% आरक्षण कोटा व्यवस्था कर पड़बाक लगायत के मांग उनका सबके रहल अछि। तना 16 वर्ष में निवृत्ति भरण लेलक तऽ ओहि मिति से पेंशन पेबाक व्यवस्था कर पड़बाक, सुरक्षाकर्मी के आश्रित परिवार के निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा के व्यवस्था कर पड़बाक, पायक प्रबल स्थान में विशेष में भेल अन्य बैंक से सेहो निवृत्ति भरण रकम भुगतानी करबाक वैकल्पिक व्यवस्था हो पड़बाक लगायत की मांग सेहो आगा लाओल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष KB राउत,
पूर्व सुरक्षाकर्मी के हक के पक्ष में प्रधानमंत्री समक्ष राखल गेल मांग बारे में जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री समक्ष पेश कने 19 बुंदे मांग से पढ़ के सुनबैत अपन मांग के बारे में प्रधानमंत्री सकारात्मक रहल बताउन छलके। विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अत्यन्तै चर्चित र विवादको विषय बनेको छ। त्यो सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई तल राखिएको भन्ने तर्कहरू उठिरहेका र आम नेपाली नागरिकहरू यसको विपक्षमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको आवाजलाई व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा मात्र सहमति गरी एमसीसी पास गरिएको खण्डमा मुलुक ठुलै विद्रोहको आँधीबेरीमा फस्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू तेना सशस्त्र प्रहरी के पूर्व एआईजी तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल के सलाहकार डॉक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ सुरक्षाकर्मी के अवस्था आ समस्या के बारे में प्रधानमंत्री देउबा के अपने सब जानकारी देने बतौलन। पूर्व डीआईजी तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल के सलाहकार सूर्य प्रसाद उपाध्याय 30 वर्ष नेपाल प्रहरी में बितौने स्मरण करबे प्रहरी संगठित कहल गेल रहितो वास्तव में संगठित भेल नहीं भेटल उनकर उपराग रहल छ। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री कुल बहादुर केसी विश्वास के मत प्राप्त कलक अछि। लुम्बिनी प्रदेश सभा में आई भेल मतदान में केसी के पक्ष में 42 मत पड़ल अछि। विपक्ष में कियो सेहो मतदान नहीं कलक त एगो सांसद तटस्थ रहल छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा एखन 80 सदस्य रहल अछि। केसी के पक्ष में नेपाली कांग्रेस के 19, माओवादी के 19, जसपा के 3, जनमोर्चा के 1 सांसद मुख्यमंत्री के विश्वास के मत देने छ। मतदान में सभामुख बाहेक 43 सांसद की उपस्थिति रहल छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैसार बहिष्कार कने अछि। लुम्बिनी प्रदेश सभा के सभामुख पूर्ण बहादुर घरती केसी के पक्ष में पड़ल 42 मत प्रदेश सभा के बहुमत रहला से विश्वास के मत प्राप्त करने घोषणा कयलनि। हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। तटस्थ 1 जना रहेको छ। ऐसा पहले विश्वास के मत मंगित मुख्यमंत्री केसी प्रदेश सरकार के आवधिक योजना व्यवहार में देखाए जका कार्यान्वयन करबाक बतौने छलै। तहिना समृद्ध प्रदेश खुशी जनता के नारा जनता अनुभूति करबाक जगह काम करबाक वो बतौने। वो कोरोना नियंत्रण कक जनता के जीवन रक्षा के प्रस्थान बिंदु बनाउने बतौने छलके। इस भयो होला त्यस बेलामा जनताको टिप्पणी नकारात्मक रूपले जे आएका छन् यही कुरालाई सकारात्मक रूपले बदल्ने अभिभारालाई चाहिँ यसले पूर्णता दिनेछ। गफ लगाएर हावादारी सपना दिएर जनतालाई निराश पार्ने काम हाम्रो गठबन्धन सरकारले गरेछ। जे जनताको तस्बिर देखिन्छ, जे प्रदेशका समुदायको अगाडि तस्बिर उभिन्छ त्यहीलाई सम्बोधन गर्नु नै यो गठबन्धनको आफ्नो योजनाको रूपमा र कार्यान्वयन गरेर देखिने गरिकन हामीले भन्ने त धेरैचोटि भन्यौँ, त्यो मजाक जस्तो भयो। देखिने र सुनिने भनेर गफ पनि लगायौँ, तर देखिने बेला चिम्लिनु पर्ने जस्तो, सुन्ने बेला कान थुन्नु पर्ने जस्तो हरकत पनि हामी। एमाले संसदीय दल के नेता शंकर पोखरेल नेतृत्व की सरकार अल्पमत में पढ़कर राजीनामा देने संगै केसी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनल छल। मुख्यमंत्री केसी नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल और राष्ट्रीय जनमोर्चा के समर्थन में सरकार के नेतृत्व करने छले। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।